Panda. I got broads in Atlanta, you know, licks in the van. Legacy. वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही ज़्यादा और एक छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो लेके आई हूँ, जिसे आप अगर अपनी लाइफ में एक बार सोच के अपने दिल पर लेके समझ के अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करोगे तो आप लोग गारंटीड कभी भी लाइफ में आपको फेलियर का जो फेलियर फेस नहीं करना पड़ेगा। सो ये स्टोरी कुछ इस टाइप से है। एक छोटा सा लड़का था, ठीक है। जब उसका जन्म हुआ तो उसके परिवार की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी, बट उस लड़के ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि उसकी लाइफ जो है, उसके परिवार की जो जिंदगी है वो ही संवर गई। एक टाइम था जब वो लड़का भी अपना टाइम वेस्ट करता रहता था। उसकी जो छोटी सी जिंदगी थी, छोटा सा परिवार था, ठीक है, कच्चे मकान में वो रहता था और उसके बाद भी उसे ना कोई अकल नहीं आती थी। वो हमेशा अपना टाइम वेस्ट करता रहता था, अपने दोस्तों यारों के साथ घूमता रहता था, सारा दिन फोन में बिजी रहता था, कभी कहीं चला गया, कभी कभी कहीं चला गया। उसके माँ बाप बहुत परेशान थे कि ये पढ़ता नहीं है। तो ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि चाहे आपको कोई कितना भी फोर्स कर ले, जब तक आप उस चीज को शिद्दत से नहीं चाहने लगोगे तब तक आपको वो चीज कभी नहीं मिलेगी। ऐसी ही चीज कुछ पढ़ाई के साथ है। जब तक आप अपने सच्चे दिल से पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको जो है समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। उस लड़के का एक दोस्त आया एक दिन उससे मिलने कि चल दोस्त, हम लोग ना कहीं घूमने चलते हैं, ठीक है। तो उसने उसे फोन कर लिया, उस वजह से बोला कि मैं ना तुझे लेने आ जाता हूँ तेरे घर पर। जैसे ही वो लड़का उसके अपने दोस्त के घर पहुंचा, उसने देखा कि उसका घर तो एकदम टूटा फूटा सा है। वो कितना गरीब है, बट ये डींगे तो इतने बड़े बड़े हाँकता है, कभी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस नहीं बताई। तो वो लड़का बहुत समझदार था। वो उससे उम्र में 2-4 साल बड़ा था और उसने अपनी जिंदगी का सबक बहुत पहले ही सीख लिया था। उस लड़के ने बोला कि तू पढ़ता क्यों नहीं है? क्या तुझे अपने परिवार की जो लाइफ है वो चेंज नहीं करनी? क्या तुझे हमेशा इसी गरीबी में जीना है? वो लड़का बोला नहीं, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, कमा लेंगे पैसे, पैसे ही तो कमाने हैं। उस लड़के ने बोला क्या तुझे पता है, जो तू हमेशा ये 500 1000 रुपए उड़ाता है ना अपने दोस्तों पे, कि तुझे पता है वो तेरा पापा जो है वो कितने मुश्किल से कमा के लाता है? वो लड़का बोला इसमें मुश्किल की क्या बात है। वो लड़का बोला तेरे पापा काम काम करते हैं। तो उसने बता दिया कि मेरे पापा पास में एक फैक्ट्री में काम करते हैं। वो लड़का बोला चल ठीक है, चल मेरे साथ, मैं तुझे दिखाता हूँ कि जो तू बोलता है ना कि क्या है पैसे ही तो कमाने हैं, कैसे कमाए जाते हैं वो पैसे। वो लड़का उसे पकड़ के अपने दोस्त को उसके पापा की फैक्ट्री में ले गया। वहां उसने देखा कि उसके पापा अपने जो मालिक था उसकी डांट खा रहे थे, वो उसे गालियां दे रहे थे। वो उसे बोल रहे थे कि तू कुछ नहीं करेगा, तेरे तेरे को नौकरी पे रख के मैंने ना अपने सर ना एक मुसीबत मर ली है, ठीक है, तू कुछ नहीं करता, मैं तुझे निकाल के फेंक दूंगा। और उसके पापा उसके आगे हाथ जोड़ रहे थे कि नहीं साहब, गलती हो गई, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, आगे से मैं कोई नुकसान नहीं करूंगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें पालना चाहता हूँ। अगर आप नौकरी से निकाल दोगे तो हम गरीब हो जाएंगे, हम भूखे पेट सोना पड़ेगा हमें, और एक दिन ऐसा आएगा हम गरीबी में ही मर जाएंगे। वो उस लड़के को अपने पापा को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देख कर उस लड़के के ना अंदर से हिल गया। वो लड़का, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे पापा। वो अपने पापा के पास गया और उसने पूछा कि पापा आप ऐसा क्यों कर रहे थे, क्या जरूरत क्या है, आप किसी और नौकरी पकड़ लीजिए। तो उसके पापा ने बोला बेटा अनपढ़ हूं मैं, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अपनी मर्जी से नौकरी नहीं पकड़ सकता, जो नौकरी मिलती है उसी में सफर करना होता है, वही गालियां सुन के मुझे काम करना पड़ता है क्योंकि मुझे तुम लोगों का पेट पालना है, तभी तो बोलता हूँ दिन रात बेटा पढ़ ले, लाइफ में कुछ बन जाएगा। उस दिन के बाद से उस लड़के ने इस बात का फैसला कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी में हमेशा और हमेशा सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करने वाला हूँ, वो है मेरी पढ़ाई। मैं चाहे लाइफ में कितना भी कामयाब हो जाऊं, बट मैं जिंदगी में कभी पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। आप लोग भी बात हमेशा ध्यान रखना कि लोग ना एक टाइम के बाद एजुकेशन जो है ना ले लेते हैं, वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद ना वो लोग पढ़ना ही छोड़ देते हैं। ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जब आप उसे एक टाइम के बाद भूल जाओ और उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट ना कर सको। उस दिन के बाद ही से ही उस लड़के ने दिन रात एक मेहनत की, और एक दिन जब उसने अपनी 12th और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली तो वो आईएएस के एग्जाम क्लियर हुआ और वो आईएएस ऑफिसर बन गया। उसने एग्जाम भी क्लियर किया और उसने इंटरव्यू भी क्लियर किया, इस मोटिवेशन के साथ कि मैं अपने पापा को एक दिन ऐसी ही गालियां नहीं खाने दूंगा। और उसके बाद उसके पापा बहुत खुश थे। वो अब उसकी माँ भी बहुत खुश थी, उसकी बहन बहुत खुश थी, और जिस दिन उसने अपने घर वालों के चेहरे पे वो स्माइल देखी, उस दिन उसे लगा कि मैंने बहुत सही किया है। मैंने अपने घर वालों की जो खुशी थी, जो मैंने आज से कभी बचपन में नहीं देखी, हमेशा गरीबी में बिताए हैं दिन, आज उनके चेहरे पे जो खुशी है वो मेरी वजह से है।
एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस दिन तुम अपने दम पर कुछ ऐसा कर दिखाओ जिससे तुम्हारे माँ बाप खुश होंगे ना, उसी दिन तुम्हें इस बात का पता चलेगा कि क्यों इस दुनिया में सब बोलते हैं कि पढ़ लिख कर कुछ बड़े बन जाओ। जिस दिन तुम्हारे खातिर वो लोग हंसेंगे, मुस्कुराएंगे और उनकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे, उस दिन तुम्हें रियलाइज होगा कि यार तुमने तो बहुत सही किया, पता नहीं तुम कहाँ भटक रहे थे, किस राह पर भटक रहे थे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि माँ बाप जो हैं अपनी सुख सुविधाएं छोड़कर आप लोगों के लिए काम करते हैं। वो अपनी अपनी ज़रूरतों को कम 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 आंकते हैं और आपकी सारी ज़रूरतें पूरे करते हैं। आप लोग जो छोटे छोटे जिद करते हो, चाहे वो उनकी औकात में हो या फिर औकात से बाहर हो, हमेशा कोशिश करते हैं कि अपनी आपकी ज़रूरतें पूरी कर सके। वो इसीलिए करते हैं ताकि एक दिन आप आगे जाके कामयाब हो जाओ और उनकी भी सारी ज़रूरतें पूरी करो। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जिस दिन भी सफल हो जाओ ना, उस दिन अपने माँ बाप की सारी खुशियाँ पूरी कर देना। जिस दिन तुम सफल हो जाओ ना, उस दिन जो सेक्रीफाइस तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए किए हैं, उन सेक्रीफाइस को कम से कम पूरा करने की कोशिश जरूर करना। कभी भी लाइफ में पढ़ना मत छोड़ना, क्योंकि जिस दिन पढ़ाई छोड़ दोगे ना, उस दिन तुम इस दुनिया की रेस से, इस जीत की रेस से, एक सक्सेस की रेस से बाहर निकल जाओगे। पूछ के देखो उन लोगों से जो 3-3 4 साल पढ़ाई छोड़ देते हैं, उसके बाद पढ़ाई करने की सोचते हैं, उनके ऊपर क्या बीतती है, कहाँ से लाते हैं वो इतना कंसंट्रेशन पावर। और इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी लत लगा लो इसे अपने, कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो लो, कि चाहो कितनी भी कोशिश हो जाए, बट जब तक तुम अपनी ज़िंदगी में 2-3 घंटे पढ़ना लो, तुम्हें रात को नींद ना आए। समझ गए? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली हो, आपके दिल में कुछ ना कुछ अंदर से आग लगी हो, जिससे आप पढ़ना आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करना सीख लो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप भी एक्सपर्ट पे नए हो तो प्लीज़ भी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एजुकेशन रिलेटेड माइंड ट्रिक्स प्लस आपको साइकोलॉजिकल हैक्स मैं आपको बताती हूँ। उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे मोटिवेशनल वीडियोज़ प्लस सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स भी मिलती हैं। अगर आपने मेरी कोई वीडियो से पहले नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बारी चैनल पर जाके वीडियो ज़रूर देखना। आई होप आप लोगों को वो वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और आपकी लाइफ में वो सारी वीडियोस इम्प्लीमेंटेबल भी हैं, और अगर आप इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लोगे। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।